नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेस मास्टर्स। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा, एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल पोर्शन को कैसे एफिशिएंटली कवर करना है, ये सब बताया गया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन को कैसे कवर करना है। जनरल अवेयरनेस, जैसा कि आपको पता होगा, सारे एग्जामों में अच्छा खासा क्रंच जनरल अवेयरनेस का पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस कुछ एग्जाम्स है जैसे एसएससी, व्यापम, आरआरबी, इन एग्जामों को क्लियर करने में जनरल अवेयरनेस बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और जैसे एमपीपीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट सर्विसेज दोनों में आज पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस। तो अपन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर करना है। जनरल अवेयरनेस अपन मेजरली 3 पोर्शन में कवर करेंगे: वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके और स्टेट रिलेटेड जीके। वर्ल्ड जीके में मेनली अपन कवर करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जीके में मेनली जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन जियोग्राफी को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में आपको कंसाइज वे में बताऊंगा कि कैसे अपन फ्लो क्या रहेगा अपने जनरल अवेयरनेस पढ़ने का, और अपन किस तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जियोग्राफी में जैसे अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स, और अपन कोशिश करेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस है, वर्ल्ड जीके जो है, इसको अपन 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हुए चले। जैसे एक बार एशिया उठा लिया एक लेक्चर में, तो एशिया की सारी इंफॉर्मेशन अपन गैदर करते हुए चलेंगे। जैसे अब इंपॉर्टेंट रिवर्स अपन पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा, जैसे ये होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो इनको ट्वाइस कट करती हैं? ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर ट्वाइस कट करती है माही रिवर, इक्वेटर को कॉन्गो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को लिम्पोपो। इस प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एस्पेक्ट्स को अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स के बाद अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, उनकी पीक्स, और वो कौन कौन से कंट्रीज में लाई करती है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में अपन कोशिश करेंगे कि कॉन्टिनेंट वाइज चलें, जैसे एशिया, अफ्रीका। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आगे बढ़ने की। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट, फिर इनके लिए अपन सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे और इनको डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। माउंट एवरेस्ट, एशिया में माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, तो ये किस देश में लाई करता है? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। यूरोप में है माउंट एल्बरस, जो कि रशिया में है। इस प्रकार से अपन हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, उनमें क्या क्या मेजर सिचुएटेड हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पीक, लेक्स, ये सारी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर माउंटेन रेंजेस के बाद अपन इंपॉर्टेंट लेक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्टीएस्ट लेक्स, सॉल्टीएस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक। इस प्रकार के सारे सुपरलेटिव क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कवर करते हुए चलेंगे। लार्जेस्ट लेक के बाद हाईएस्ट लेक, सॉल्टीएस्ट डॉन जुआन, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी,
हाईएस्ट लेक लेक टिटिकाका। इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन अपन कवर करते हुए चलेंगे। जैसे अपन पढ़ेंगे कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी को कितने कितने देशों की बाउंड्री कैस्पियन सी से जुड़ी हुई है, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन अपन गैदर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। फिर इंपॉर्टेंट लेक्स के बाद आते हैं फेमस ग्रासलैंड्स। हर कॉन्टिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, जैसे पंपास, और प्रेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पंपास सिचुएटेड है अर्जेंटीना में, प्रेरीज सिचुएटेड है यूएसए में, और प्रेरीज को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इस प्रकार की जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, अपन सारी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेजर ग्रासलैंड्स के बाद आती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इनमें भी कुछ अपन देखते हुए चलेंगे। जैसे रेड क्लिफ लाइन, ये तो लगभग हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरंड लाइन, थर्टी एट्थ पैरेलल और 49th पैरेलल। और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कुछ देश इनको मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते, उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। ये सारी चीजें अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेड क्लिफ लाइन है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ड्यूरंड लाइन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, 38th पैरेलल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और 49th पैरेलल है यूएसए एंड कनाडा। इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशंस, ये यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। बाकी जब अपन इनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो अपन सारी इंफॉर्मेशन इनसे गैदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो टॉपिक्स, जो देश करेंटली ज़्यादा डिस्कशन में रहते हैं, उनके बीच की बाउंड्री लाइंस ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो भी सारी अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस के बाद आती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे इंपॉर्टेंट हैं संप्रीति, सूर्य किरण, उसके बाद मैत्री, गरुण, वरुण और शक्ति। यहां पे अपन अब बस ओवरव्यू देख रहे हैं। जब अपन सेपरेटली इनका देखेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस भी बताएंगे कि नेवल एक्सरसाइज कौन कौन सी है, एयर एक्सरसाइज कौन कौन सी है, और मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी है। जैसे संप्रति होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड, गरुण, वरुण और शक्ति तीनों फ्रांस के साथ होती है। अब इन सब में भी डिफरेंस है, कौन सी नेवल एक्सरसाइज है, कौन सी एयर एक्सरसाइज है, तो ये सब अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सारा आपका वर्ल्ड जीके का, वर्ल्ड जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर होता जाए, ये सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद
उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किए कुछ मेजर इंसिडेंट्स जो वर्ल्ड में घटित हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर। इन इंसिडेंट्स ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बहुत मेजर इंपैक्ट किया, तो इनको भी अपन अच्छे से डिटेल्ड वे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके आउटब्रेक्स क्या रहे और उनका रिजल्ट क्या क्या निकला, ये सब अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 18 तक, 1939 से 45 तक, और ये 1946 से 1991 तक, जिसके फलस्वरूप फिर यूएसएसआर जो था वो विभाजित हुआ रशिया और अदर 14 कंट्रीज में। इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन अपन कवर करते हुए आगे चलेंगे। इनके आउटब्रेक्स क्या क्या हुए, क्यों हुए, ये क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिसके कारण ये हुए, सारी चीज़ें अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, फिर इसके बाद अपन देखेंगे वॉर्स के बाद अपन देखेंगे इन वॉर्स की वजह से कुछ मेंटेलिटी में चेंजेस आए वर्ल्ड में, ताकि कैसे पीस को कैसे भी मेंटेन कर सके वर्ल्ड में। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना यूनाइटेड नेशंस, 24 अक्टूबर 1945। और भी फिर पूरे विश्व में ये कोशिशें हुई कि कैसे पीस मेंटेन कर सकें। फिर सारे देशों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलके पीस कैसे मेंटेन किया जा सके इस पे ध्यान दिया। तो इसमें फिर बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज ने अपने साथ में मिलके और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, आसियान। ये कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, फिर जब अपन आगे चलेंगे तो सारों को डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इनके हेड कौन कौन हैं और इनमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। ये सारी चीज़ें अपन जब कवर कर लेंगे तो अपन काफ़ी कुछ मेजर पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी का कवर कर चुके होंगे। और आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी इस लेवल पे कंप्लीट करने के बाद फिर अपन चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी की ओर। फिर अपन कवर करेंगे इंडिया जीके। जैसा अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हुए आगे बढ़े, वैसे ही अपन इंडिया जीके को स्टेट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडिया जीके में सबसे पहले अपन कवर करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी अपन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के में कवर डिवाइड करके, और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी रिवर्स इनमें फ्लो करती है, कौन सी माउंटेन रेंजेस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या क्या आयरन ओर्स क्या क्या ओर्स मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह, सारे डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, के बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स। इस प्रकार के छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। फिर एक मेजर पार्ट इसमें करेंगे अपन, वो इंडियन ज्योग्राफी में, वो है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, 7 + 2, 7 बाय लैंड, 2 बाय ओशियन। श्रीलंका एंड मालदीव्स। इस प्रकार से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की ज्योग्राफी से रिलेटेड, सारी चीजें अपन कवर करते हुए चलेंगे। और इन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट
और इनके साथ साथ अपने क्या क्या रिलेशंस हैं, सारी चीज़ें अपन कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से अपना इंडिया जीके का एक पोर्शन जो कि है ज्योग्राफी, वो कवर हो जाएगा। फिर इंडिया जीके में अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। एशियंट हिस्ट्री में अपन कवर करेंगे सिविलाइजेशंस, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किस नदी किस रिवर की बैंक पे पाए गए, उनमें क्या क्या एक्सकवेशंस हुए, एक्सकवेशंस किसने किए और किस एक्सकवेशन में क्या क्या पाया गया, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हुए एशियंट सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद मिडीवियल हिस्ट्री में अपन कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एस्पेक्ट्स मिडीवियल हिस्ट्री में, एक तो है दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड। दोनों को अपन अच्छे से कवर करते हुए इन पीरियड्स के किंग्स ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी जगह पे हैं, वो किस सन में बने, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती है, सारी चीज़ें अपन कवर करते हुए चलेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है तो फ्रीडम स्ट्रगल, और गांधीयन एरा। इनको अपन बहुत एफिशिएंटली कवर करते हुए और आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद आपका मेजर क्रंच इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आप इफिशिएंटली हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें और अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सकें। फिर इंडियन हिस्ट्री में ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अपन पॉलिटी पे चलेंगे। पॉलिटी मेजरली स्टडी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने भागों में डिवाइडेड है, ये अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीएम्बल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अब इनमें से हर एक चीजों को अपन इफिशिएंटली वे में और डिटेल्ड वे में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले उसके प्रीएम्बल को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल में जितने भी शब्द यूज किए गए हैं उन सभी को एक एक करके अच्छे से समझते हुए आगे अपन चलेंगे। 25 पार्ट्स, इनमें 448 आर्टिकल्स हैं। इन सारी चीजों को अपन कवर करते हुए चलेंगे। जैसे प्रीएम्बल में बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं, जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट और सॉवरेन। ये सुनने में सारे शब्द एक जैसे लगते हैं, पर इनका मीनिंग सबका अलग अलग है। तो ऐसे सारे शब्दों के अपन मीनिंग अच्छे से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सेक्युलर होता है रिलीजियस फ्रीडम, सोशलिस्ट होता है वेलफेयर फॉर ऑल, और सॉवरेन होता है नो एक्सटर्नल पावर इज सुपीरियर देन अस। इस प्रकार से जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन प्रीएम्बल से रिलेटेड है, प्रीएम्बल को अच्छे से समझेंगे और सारे शब्दों का अर्थ अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर आपको प्रीएम्बल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे कोई डाउट भी नहीं रहेगा। फिर 448 आर्टिकल्स हैं, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356, 360। इनसे मेजर पार्ट पॉलिटी से इनसे पूछा जाता है।
जैसे आर्टिकल 352 में दिया हुआ है नेशनल इमरजेंसी, जो कि अभी तक 3 बार अपने देश में लग चुकी है। 1961 इंडो चाइना वार, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975 में लगी थी इंदिरा गांधी की वजह से। और एक क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है कि अभी ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक एक भी बार इंडिया ने यूज नहीं की है, तो वो है आर्टिकल 360 वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक यूज नहीं की हुई। और 356 में आती है प्रेसिडेंट्स रूल। इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे अपन कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि कैग हुआ, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इनसे रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स हैं अपन कवर करते हुए चलेंगे, और इनकी पोजीशंस क्या क्या हैं, इनके राइट्स क्या क्या हैं, इनके पावर्स क्या हैं, इनको इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, ये सारी चीज़ें अपन कवर करते हुए आगे चलेंगे। फिर समय समय पर इन आर्टिकल्स में कुछ त्रुटियां पाई गई, उनको ठीक कैसे किया गया? ठीक किया गया अमेंडमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी अपन देखेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जो कि हुआ 1976 में, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट शब्द जोड़े गए। वो सारी चीजें अपन डिटेल्ड वे में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इतना पोर्शन वर्ल्ड जनरल अवेयरनेस का कवर करने के बाद आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे। फिर वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके के बाद अपन चलेंगे स्टेट रिलेटेड जीके में, एमपी जीके। इसके बारे में डिस्कस अपन और किसी लेक्चर में आगे वाले लेक्चरों में कर लेंगे। और यदि आपको हमारी स्ट्रेटेजी एग्जाम की और हमारी प्रिपरेशन करवाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।